गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एरर्स। तो सबसे पहले टर्म यूज करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एरर। एरर्स का मतलब क्या है? एरर, फॉर एग्जाम्पल, सपोज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस पेन इज 14.5 सेंटीमीटर। जो ट्रू वैल्यू है इस पेन की, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ पेन इज 14.5 सेंटीमीटर। इस पेन की जो एक्चुअल लेंथ है वो 14.5 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बोला कि मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेन, और आपने मेजर की, दिस इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज t एंड मेजर्ड वैल्यू इज x। और आपने मेजर की और वैल्यू आई 14.6 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज एरर? तो आप सारे क्या बोलोगे? एरर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सेकेंड केस, ट्रू वैल्यू है 14.5 सेंटीमीटर और मैंने सेकंड स्टूडेंट्स को बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द पेन। तो सेकंड स्टूडेंट बोलता है कि लेंथ है 14.2 सेंटीमीटर। तो इस केस में एरर कितनी है? इस केस में एरर आई 0.3 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने ये एरर निकाली कैसे? कुछ तो किया आपने। वो प्रोसेस क्या है जिससे आपने कहा 0.3 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर? तो आप कहोगे सर इसको माइनस कर दिया हमने, डिफरेंस ले लिया मैंने इनका। 14.5 ओरिजिनल, 14.6 मेजर्ड वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो एरर बन गई 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ट्रू वैल्यू है 14.5 सेंटीमीटर, मेजर्ड वैल्यू है 14.2 सेंटीमीटर। इनका जो डिफरेंस लिया दैट इज कॉल्ड एरर। तो डेफिनेशन क्या बनी? एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये जो सिंबल है, दिस इज अ सिंबल फॉर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम लार्ज क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल 2 minus 3 आंसर इज -1, 3 minus 2 आंसर इज +1, बट 2 difference 3 is 1 and 3 difference 2 is again 1. डिफरेंस में वी विल नॉट टेक एनी नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे और बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो डेफिनेशन क्या है एरर की? तो एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, और यू कैन से एरर इज द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ एरर। अब आता है टाइप्स ऑफ एरर। ब्रॉडर वे में सिर्फ दो ही टाइप की एरर है। वन हुज कॉज इज नोन, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर, and second is that whose cause is not known and that is called random error. तो ब्रॉडर कंसेप्ट में एरर दो ही टाइप की होती है, जिनका कॉज मालूम हो ये एरर क्यों है, और जिनका कॉज मालूम ना हो। जिसका कॉज मालूम होगा उन्हें बोलते हैं हम सिस्टमेटिक एरर, जिनका कॉज मालूम नहीं होगा दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। First is called constant error. ये जो constant error है, the error which remain constant in measurement of different physical quantities. आप different physical quantity को measure करो and error will remain same in all measurements and that error is called constant error. This error is due to wrongly calibrated scale. Wrongly calibrated scale means
ये जो स्केल है, आप सपोज मार्केट से कोई स्केल खरीद के लाए, 0 1 2 3 5 6 7, ये जो मार्किंग करना है दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। रूल के अकॉर्डिंग 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन 4 मिसिंग हो गया, गलती से यहाँ 5 लिख दिया। अब इस स्केल से जो भी मैं लेंथ नोट करूँगा उसमें एरर आएगी 1 यूनिट की, क्योंकि 3 के बाद 4 आना चाहिए, है 5। तो उससे आप जो भी लेंथ नोट करोगे उन सब में सेम एरर आएगी, एंड दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो आंसर आ जाएगा एरर विल बी 1 सेंटीमीटर ऑलवेज, हैंस सच एरर इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। द एरर विच रिमेन कांस्टेंट in measurement of different physical quantities, and this error is due to wrongly calibrated scale। ये जो मार्किंग है हमने गलत कर दी, इसकी वजह से जो एरर आएगी वो सभी क्वांटिटीज में सेम होगी, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। सेकेंड इज सिस्टेमेटिक एरर। सेकेंड इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर। Systematic error is the error which is due to certain system or pattern. The error whose cause is known is again called systematic error। वैसे तो constant error भी इसी का पार्ट हो सकता है, लेकिन वो हमने अलग सेपरेट में हेडिंग में डाल दिया है। तो systematic error are further divided into 4 parts। Systematic error is first is called instrumental error। First is called instrumental error. Second is called personal error. Third is called error due to external cause. And fourth is error due to internal cause। First is called instrumental error। The error inherent in any instrument is called instrumental error। जैसे मैंने अभी स्केल बनाया था उसमें एरर थी, दैट एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। या कई बार फिजिक्स लैब में हम लोग वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं, तो उसका जो पॉइंटर है दैट विल नोट एट 0। शुरू में वो पॉइंटर 0 पे नहीं है, वो सपोज 5 पे है, तो जो 5 यूनिट्स की एरर आएगी दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। आपके पास अपनी रिस्ट वॉच है और आपने उसको 5 मिनट्स आगे कर दिया जो रियल टाइम है, तो उस वॉच के अंदर हमेशा 5 मिनट्स की एरर होगी, एंड दैट एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। वो कांस्टेंट हो या ना हो, इट डजंट मैटर, बट दैट एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। द एरर inherent in any instrument। Next is personal error। Personal error is the error due to personal abilities of individual। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। आप में से कुछ तो फर्स्ट टाइम वीडियो देखोगे, समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। द एरर विच इज ड्यू टू द पर्सनल एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। अब मैं पढ़ा तो सबको ही रहा हूँ क्लास में, लेकिन सबके नंबर सेम थोड़ी आते हैं, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है, कोई टॉपर है, कोई लोअर रैंक पे है। तो दैट एरर इज कॉल्ड पर्सनल एरर, एंड पर्सनल एरर कैन बी रिमूव्ड यूजिंग प्रैक्टिस। तो ये एडवाइस भी है मेरी आपके लिए कि इस वीडियो लेक्चर को 2-3 टाइम्स देखो और फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, पर्सनल एरर जो है दैट विल बी रिमूव्ड। नेक्स्ट इज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दे विल कॉज सम एरर। केमिस्ट्री में आपने कोई रिएक्शन पढ़ा है तो उसमें लिखा होता है कीपिंग टेम्परेचर 300 केल्विन। इफ द टेम्परेचर इज नॉट 300 केल्विन तो एरर आएगा, एंड दैट एरर इज कॉल्ड एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। और सेकंड सिंपल एग्जांपल है, सपोज मुझे ये चेक करना है कि आप कितनी स्पीड से साइकिल को चला सकते हो, एंड
यू आर साइकिलिंग व्हेन एयर इज़ ब्लोइंग, तो जब बहुत तेज़ हवा चल रही होगी तो आपकी साइकिल जो स्पीड है उसमें एरर आएगी, एंड दैट एरर इज कॉल्ड एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज, और वो एक्सटर्नल कोज क्या है? विंड है। एरर ड्यू टू इंटरनल कोज, अगर साइकिल नई है तो स्पीड ज़्यादा होगी, साइकिल पुरानी है तो स्पीड कम होगी, दैट इज़ द एरर ड्यू टू इंटरनल कोज। और यहाँ इंटरनल कोज क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो जस्ट आपको ध्यान रखना है। अब सिंपल सा मतलब है, अगर आप इस टाइम ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आपके कोई सिस्टर है या ब्रदर है, वो आपको परेशान कर रहा है, आपका फ़ोन बार बार छीन के जा रहा है, तो दैट इज़ एरर, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दैट एरर इज कॉल्ड एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। सेकंड, आपका खुद का ही दिल नहीं कर रहा, आप मम्मी पापा के डर से स्पेशल सुन रहे हो वीडियो लेक्चर, ध्यान कहीं और चला गया, तब भी समझ में नहीं आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एरर ड्यू टू इंटरनल कोज। क्लियर? नेक्स्ट इज रैंडम एरर। नेक्स्ट एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होती है? दीज एरर्स आर नाइदर सिस्टमेटिक नॉर कांस्टेंट, ना तो ये सिस्टमेटिक है ना ही कांस्टेंट है, एंड दिस एरर इज ड्यू टू दिस the error is also called as accidental error. These error suddenly comes into picture, and error whose cause is not known is again called random error. तो these errors क्या है? accidental error है। अब वीडियो क्लियर है, एकदम ब्लर हो गया, अब वो ब्लर क्यों हुआ? एरर आ गई, अब उसका रीज़न मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, एंड दैट एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। This error suddenly comes into picture and whose cause is not known. Next is gross error. Gross error, and these are called as mistakes. जो gross error है, these are also called as mistakes, and this error is due to incorrect reading of instrument. This error is due to incorrect reading of instrument. Next, incorrect recording of observations, and due to neglection of precautions. ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स, और मैंने अभी आपको इसकी रीडिंग सिखाई भी नहीं है कैसे इसको पढ़ते हैं। अगर मैं आप में से किसी को इंस्ट्रूमेंट दूं और बोलूं फाइंड द डायमीटर ऑफ पेन यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, तो जब आपको पढ़ना ही नहीं आता तो आप गलती बताओगे। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना नहीं आता। छोटा बच्चा है, उसको आपने कहा व्हाट इज़ टाइम, आपने क्लॉक की तरफ इशारा किया, पूछा टाइम कितना हुआ है, अब उसको मालूम ही नहीं है, टाइम देखना ही नहीं आता, तो जो भी आंसर देगा वो गलती होगा, एंड दैट एरर इज कॉल्ड मिस्टेक और ग्रॉस एरर ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड आता है इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैंने बोला 7.82, आपने लिख दिया 7. मैंने बोला 7.82, आपने लिखा 78.2। जब मैंने क्वेश्चन चेक किया, मैंने कहा क्या किया, तो आप तुरंत बोलोगे सर बाय मिस्टेक हो गया। बाय मिस्टेक का मतलब ग्रॉस एरर। तो ड्यू टू इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप कुछ भी गलत लिख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, वो रिकॉर्डिंग में मिस्टेक्स हुई, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर और कॉल्ड मिस्टेक्स। एंड नेक्स्ट, नेग्लेक्शन ऑफ प्रिकॉशंस। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वॉच वीडियो 2-3 टाइम्स, डू न्यूमेरिकल्स 2-3 टाइम्स, प्रैक्टिस करो, और आप सुन ही नहीं रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ होमवर्क बार बार भेजो मुझ तक, आप नहीं भेज रहे, तो एरर तो आएगी, एंड दैट एरर इज कॉल्ड मिस्टेक, एंड दिस एरर इज ड्यू टू नेग्लेक्शन ऑफ प्रिकॉशंस। जो सावधानी आपको दी गई, आपने उसे नेग्लेक्ट कर दिया। मैंने कहा साइकिल तब चलानी है
व्हेन एयर इज़ नॉट ब्लोइंग। आप माने नहीं, आप तभी साइकिल ले गए जब बहुत तेज हवा चल रही थी, मीन्स एरर तो आएगी आएगी, एंड दैट एरर इज कॉल्ड मिस्टेक्स और दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। क्लियर? अब 2-3 टाइप की एरर्स और भी हैं, वो हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स के हेल्प से। तो अभी मैं पैरेलल एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, बाकी डेफिनेशंस न्यूमेरिकल से क्लियर होंगी। आवर क्वेश्चन इज length of the road is measured by different persons as 5.1 meter, 5.2 meter, 5.0 meter, 4.9 meter, 4.8 meter and again 5 meter। 6 persons हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किसी रोड की लेंथ नोट की और ये उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मुझे एक तो निकालना है व्हाट इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द रोड, what is error in each observation, what is relative error and what is percentage error। तो सबसे पहले हम लोग जो रीडिंग्स हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे x1 x2 से। सपोज 6 पर्सनस हैं तो पहली रीडिंग आ गई x1 5.1 मीटर, x2 5.2 मीटर, x3 5.0 मीटर, x4 4.9 मीटर, x5 4.8 मीटर एंड x6 5.0 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ट्रू वैल्यू। फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता रहूँगा, ट्रू वैल्यू। अब आपके पास सिचुएशन है 6 रीडिंग्स हैं, तो आप ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आपका सिंपल सा मेथड है, एवरेज कर दो। अगर मैं इन सब की एवरेज कर दूं तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। सपोज आपको भाई 5 टाइम्स 2 टाइम्स आया हुआ है, इसको ले लो, तो आप कहोगे सर इस x6 ने तो x3 को देख के लिख दिया, इसे एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, इसे तो यूं का यूं उतार के रख दिया। तो कन्फ्यूज़न है किसकी रीडिंग लें किसकी ना लें। जो ज़्यादा बार आया हुआ है वो भी ओवर रूल्ड हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने किसी अपने दोस्त की देख के रीडिंग लिख दी हो। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या हो सकता है कि इन सब का एवरेज कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एक्स आई बार, यानी कि मीन मेजर्ड वैल्यू। ये जो बार है एक्स बार है या एक्स आई बार, इसका मतलब है मीन मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो मीन मेजर्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n। अगर n रीडिंग्स हैं तो सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 6 रीडिंग्स हैं, तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एक्स आई बार। ये क्या है मेरे पास, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मीन मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू x1 प्लस x2 x6 अपॉन 6। तो क्या बन जाएगा, ये ऐड कर दो 5.1 5.2 5.0 4.9, इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 30 अपॉन 6 मीन्स 5.0 मीटर। 5.0 मीटर इज द ट्रू वैल्यू। तो इन सबका एवरेज किया, टोटल 30 आएगा, 6 से डिवाइड किया तो 5 मीटर इज द ट्रू वैल्यू। अब आप खुद आंसर दो, अगर ट्रू वैल्यू 5 मीटर है, मेजर्ड वैल्यू 5.1 है, तो एरर क्या होगी 0.1। इसमें एरर क्या होगी 5.0 5.2 0.2 मीटर, इसमें 0, इसमें 0.1 मीटर, इन दिस 0.2 मीटर 0 मीटर। ये जो एरर अभी आप लोग सोच रहे हो क्या होगी, दैट एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो सिंबल क्या है इसका, डेल्टा एक्स ए। डेल्टा एक्स ये होता है डेल्टा, ये ट्रायंगल एक्स नहीं है, ये डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है एरर इन एक्स। जहाँ पे डेल्टा वर्ड यूज होता है वो होता है वेरी स्मॉल वैल्यू। तो डेल्टा एक्स का मतलब है एरर इन एक्स और ए का मतलब है एब्सोल्यूट एरर। तो मैं यहाँ कैसे लिखूँगा, डेल्टा एक्स ए 1 एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, x1 डिफरेंस एक्स आई बार। x1 है मेरे पास 5.1, डिफरेंस है
एक्स आई बार 5.0, तो आंसर आ गया 0.1 मीटर। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। अब निकालना है मुझे डेल्टा एक्स से 2, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, x2 डिफरेंस एक्स आई बार 5.2 डिफरेंस 5.0, दैट विल बी 0.2 मीटर। थर्ड, डेल्टा एक्स से 3, x3 डिफरेंस एक्स आई बार क्या बन जाएगा 5.0 डिफरेंस 5.0, दैट इज 0.0 मीटर। एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, डेल्टा एक्स से 4, x4 डिफरेंस एक्स आई बार क्या बनेगा x4 डिफरेंस एक्स आई बार 4.9 डिफरेंस 5.0, 0.1 मीटर। डेल्टा एक्स से 5, x5 डिफरेंस एक्स आई बार 4.8 डिफरेंस 5.0, आंसर इज 0.2 मीटर। एंड सिमिलरली डेल्टा एक्स से 5, डेल्टा एक्स से 6, x6 डिफरेंस एक्स आई बार 5.0 डिफरेंस 5.0, दैट विल बी 0.0 मीटर। ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है आपने। तो ये मैंने निकाल दी एब्सोल्यूट एरर। अब सेम, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मुझे करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब असली एरर कैसे निकालोगे। अब एरर तो मेरे पास 6 टाइप की हैं, तो इनका एवरेज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स से आई बार, तो डेल्टा एक्स से 1, डेल्टा एक्स से 2, डेल्टा एक्स से 6 अपॉन 6, तो ऐड कर दो 2 3 4 5 6, 0.6 अपॉन 6 क्या बन गया 0.1 मीटर। तो दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, नेक्स्ट डेफिनेशन आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, यह इसका नाम है फ्रैक्शनल एरर। तो इसकी वैल्यू होती है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। जनरल फार्मूला है, बहुत काम की चीज है ये रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर का मतलब है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ये तो अगर सिंगल रीडिंग होती है तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अब बहुत सारी रीडिंग्स हैं तो क्या बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स से आई बार अपॉन एक्स आई बार। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बन गया एरर मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन मेजर्ड वैल्यू। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर आर। तो मुझे निकालना है रिलेटिव एरर इन लेंथ। रिलेटिव एरर इन लेंथ दैट इज कॉल्ड डेल्टा एक्स से आई बार अपॉन एक्स आई बार। तो आप सिंपल सा मतलब याद रखो, एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। एरर है 0.1 मीटर, ओरिजिनल वैल्यू है 5.0 मीटर, यानी कि 1 अपॉन 50। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। क्या बोलेंगे इसको हम रिलेटिव एरर। और लास्ट आ जाएगा परसेंटेज एरर। नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर एंड परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर है 1/50 इंटू 100, आंसर विल बी 2%। तो आंसर विल बी 2%। तो आपको इस न्यूमेरिकल में स्टेप्स याद करने हैं। जितनी भी रीडिंग्स हैं पहले उनका एवरेज निकालो, वहाँ से निकल जाएगा ट्रू वैल्यू, फिर एरर फाइंड आउट करो 1 by 1, एरर का एवरेज करो, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, एंड रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। एनी डाउट? एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ ऐसा, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2.0 सेकेंड, 2.01 सेकेंड, 2.02 सेकेंड, 1.99 सेकेंड एंड 1.98 सेकेंड।
measured by different persons. Find true value of time period, find absolute error in each observation, relative error and percentage error. तो मैंने पहले बोला था इसको लिखेंगे हम x1 से, x1 2.0 सेकेंड, x2 2.01 सेकेंड, x3 2.02 सेकेंड, x4 1.99 सेकेंड and x5 1.98 सेकेंड. These are the 5 observations. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मीन मेजर्ड वैल्यू. मीन मेजर्ड वैल्यू दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x5 अपॉन 5. तो ये बन जाएगा, ऐड करूँगा तो 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 5 दैट इज 2.00 सेकेंड. दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू. फिर निकालना है मुझे एब्सोल्यूट एरर. डेल्टा x1 x1 डिफरेंस xi बार 2.00 डिफरेंस 2.00 0.00 सेकेंड. सेम डेल्टा x2 x2 डिफरेंस xi बार 2.01 2.00 दैट इज 0.01 सेकेंड. सिमिलरली डेल्टा x3 x3 डिफरेंस xi बार 2.02 डिफरेंस 2.00 0.02 सेकेंड. कोई शॉर्टकट नहीं लगाना, यूँ का यूँ लिखना है आपने. डेल्टा x4 x4 डिफरेंस xi बार 1.99 डिफरेंस 2.00 0.01 सेकेंड. एंड सिमिलरली डेल्टा x5 x5 डिफरेंस xi बार 1.98 2.00 0.02 सेकेंड. तो डिफरेंस करके ही लिखना है बस. ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर. नेगेटिव साइन हमने कंसिडर नहीं करना. अब क्या करना है, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा xi बार. फॉर्मूला विल बिकम डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x5 अपॉन 5. तो ऐड कर दो 2 3 4 5 6 0.06 अपॉन 5 सेकेंड. 0.06 अपॉन 5 सेकेंड दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. अब आता है मेरे पास रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू. यहाँ तक तो यूनिट पुट करनी है. अब पुट कर दो 0.06 अपॉन 5 अपॉन 2. क्या बन गया 6/500 इंटू 2 6/1000. 6/1000. अब क्या निकालना है, परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर इंटू 100. 6/1000 इंटू 100 6/10 0.6%. The answer will be 0.6%. Any doubt in this question? Stay at home and stay safe, and God bless you all.